राधे राधे। कल हम सभी ने नृसिंह भगवान का प्राकट्य उत्सव मनाया। नृसिंह जयंती। भगवान अपने भक्त के लिए खंभे से प्रकट हो गए और ये बतलाए कि देख, मैं सर्वव्यापक हूँ। कोई ये ना सोचे कि किसी पर्टिकुलर एक ही स्थान में हूँ। भगवान वही है जो सर्वव्यापक हूँ। और आज बुद्ध पूर्णिमा है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की ये जो पूर्णिमा तिथि, इसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, जिसे बुद्ध जयंती भी कहते हैं। भगवान बुद्ध का प्राकट्य उत्सव। भगवान के जितने भी अवतार हैं, देखिए मुख्यतः तो 24 अवतार बताया गया है, लेकिन 24 ही नहीं है। भगवान के यहाँ तो कुछ भी चीज़ लिमिटेड नहीं है। अवतार भी असंख्य है, नाम असंख्य, रूप असंख्य, गुण असंख्य। भगवान के लीला भी असंख्य, अनंत धाम भी अनंत, संत भी अनंत। ठीक इसी प्रकार अवतार भी अनंत। ये हम नहीं कह रहे हैं, भागवत कह रहा है। अवतारा यसंख्येया 1:3:26 भागवत। असंख्य अवतार हैं, उसमें से ये एक अवतार भगवान बुद्ध। देखिए पहले तो ये समझिए कि भगवान का अवतार होता क्यों है। भगवान जिस समय में अवतार लेते हैं, उस समय के अनुसार, उस परिस्थिति के अनुसार लेते हैं। लोगों के मन में ये एक भ्रम आता है कि जिस वेद को बताया गया कि भगवान के श्वास से निकला है, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम ये तद ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वंगिरस बृहदारण्यकोपनिषद 2:4-10। जिस वेद को बताया गया भगवान के श्वास से वेद निकला है, भगवान के ही अवतार वेद के खिलाफ कैसे बोल रहे हैं। बुद्ध भगवान ने कहा वेद को मानने की आवश्यकता नहीं है, बस एक ही सिद्धांत को मानिए, अहिंसा परमो धर्म। तो ऐसा क्यों कहा? तो ये कैसे हुआ कि वो भगवान होकर वेद के खिलाफ बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वेद को मत मानिए, वेद के खिलाफ बोल रहे हैं। मतलब ये मत सोचिए कि वेद में हिंसा वाली बातें लिखी गई है, नहीं। ये तो जो उस समय में अल्पज्ञ जीव थे, कुतर्की जीव, अल्पज्ञ जीव, जिनको वेद शास्त्र का सही सही ज्ञान नहीं था, वो अर्थ का अनर्थ कर रहे थे। जैसे आजकल भी कुछ विधर्मी, कुछ कुतर्की रामचरितमानस को भी गलत साबित कर देते हैं। वो वास्तव में चौपाई का अर्थ जानते नहीं है। बीच में जैसे जो रामचरितमानस का चौपाई है, एक ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका लोग गलत अर्थ निकालने लगे। तो होता वही है, बुद्ध भगवान को अवतार इसीलिए लेना पड़ा और उन्होंने इसीलिए कहा कि वेद को मत मानो, क्योंकि लोग उस समय वेद के अर्थ का अनर्थ कर रहे थे। वेद तो परोक्षवाद वेदोयम वालानाम मनुशासनम। ये वेद परोक्षवाद है, इसको आप अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। इसमें लिखा कुछ है, उसका अर्थ कुछ है। भगवान के धाम के लिए वेद में मंत्र आया है, अनंते स्वर्गे लोके चेये प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति। केनो उपनिषद के 4थे खंड का 9वां मंत्र यहाँ पर स्वर्ग बता रहे हैं कि जो माया से परे हो जाते हैं वो स्वर्ग जाते हैं, जबकि स्वर्ग तो माइक लोग है। यहाँ पर स्वर्ग का अर्थ भगवान का धाम है। वेद में आत्मा का प्रयोग जीवात्मा के लिए भी आया है, परमात्मा के लिए भी आया है। तो कहाँ पर क्या अर्थ है, ये आप अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते और ना ही आप व्याकरण से समझ सकते हैं। ये तो जब आप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के शरण में जाएंगे, जिज्ञासु भाव से प्रश्न करेंगे, वही आपको बताएंगे। इसीलिए मुंडक उपनिषद में कहा गया, पहले मुंडक के 2 खंड का 12वां मंत्र, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्ति कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष ही आपको बता पाएंगे कि वेद में जो लिखा है उसका वास्तव में अर्थ क्या है। तो बुद्ध भगवान को अवतार इसीलिए लेना पड़ा कि उस समय लोग वेद के अर्थ का अनर्थ कर रहे थे। हिंसा का बात नहीं है, लेकिन अगर आप कुतर्क करेंगे, कुछ भी अपने एंड से बोल देंगे, तब तो देखिए कोई कुछ नहीं कर सकता। और ऐसे में वेद का अपमान हो रहा था। तो बुद्ध भगवान ने कहा वेद को मानने की आवश्यकता नहीं है, तुम हमारे सिद्धांत को मानो, अहिंसा परमो धर्म।
तो भगवान अवतार जो लेते हैं उस समय उस परिस्थिति के अनुसार लेते हैं, जब जैसा जरूरत पड़ता है वैसा अवतार लेते हैं। जैसे देखिए शंकराचार्य भगवान, वो आए, वो वेद को ही सत्य साबित किए, प्रमाणित किए, लेकिन उन्होंने क्या कहा, ये जो श्री कृष्ण हैं ये मायाधीन हैं, ये मायाधीन देवता हैं, ये माया से युक्त हैं। भाष्य में तो ये लिख रहे हैं, लेकिन स्वयं क्या बोल रहे हैं कि भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। वो स्वयं कह रहे हैं कि हे मूढ़मते, हे बुद्धि, तो गोविंद का भजन कर। अपनी माँ को श्री कृष्ण भक्ति का उपदेश दिया। और शंकराचार्य भगवान ने ऐसा क्यों कहा? शंकराचार्य भगवान कौन है? शिव जी के ही अवतार हैं, और उनको भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा थी कि आप जाइए, लेकिन मुझे मेरे इस सगुण साकार के रूप को प्रकट मत करिएगा, आप निर्गुण निर्विशेष निराकार रूप को ही प्रकट कीजिएगा। कैसे भी कुछ भी कीजिएगा, कुछ भी भाष्य लिखिएगा, लेकिन मेरे इस दिव्य स्वरूप को प्रकट मत कीजिएगा। स्वागमयी कल्पितैस्त्वंच जनान मद विमुखान कुरु। ठीक है, तो इसीलिए महापुरुष के एरिया में, भगवान के एरिया में बुद्धि मत लगाइए। अरे गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि जारो चित्ते कृष्ण प्रेमा करे उदय, तारो वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे। बड़े बड़े बृहस्पति सरस्वती बुद्धि के जो प्रकांड विद्वान हैं वो भी नहीं समझ पाते हैं महापुरुषों की लीला, और अब भगवान की लीला को कैसे समझेंगे। इसीलिए बुद्ध भगवान का अनादर नहीं करना है, अपमान नहीं करना है। वो भगवान है, भगवान को तो प्रणाम ही करना है। लेकिन हाँ, वो कोई भी हो, अगर आप वेद के खिलाफ बोलेंगे, अगर आप वेद को ही सत्य नहीं मानेंगे, आप ये बोलेंगे कि वेद को मानने की आवश्यकता नहीं है, तो हे प्रभु क्षमा कीजिएगा, हम आपको तो प्रणाम करते हैं, लेकिन आपके इस सिद्धांत को कि वेद को मत मानिए, हम इसको तो नहीं मानेंगे, क्योंकि वेद सर्वोच्च सिद्धांत है, सर्वोत्तम सिद्धांत है। ये बात ध्यान में रखिएगा जी। इसलिए हमारे यहाँ देखिए भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, इसीलिए हम नहीं मानते हैं। हम क्यों मानते हैं? क्योंकि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, ये उपनिषदों का सार है भगवत गीता, इसीलिए हम मानते हैं। बुद्ध भगवान ने अहिंसा परमो धर्म ये सही कहा, ये वेद में है, लेकिन उस टाइम में लोग अनर्थ कर रहे थे। अब अगर कोई व्यक्ति अर्थ का अनर्थ करेगा, ऐसे में आप करेंगे क्या बताइए? और उस समय में हिंसा बहुत होने लगा। उस समय में लोगों ने फिर लोग ये सोचने लगे, अरे वेद में लिखा है कि हिंसा करने में कोई दोष नहीं है। वो अर्थ का अनर्थ कर रहे थे। इसलिए भगवान बुद्ध आए और बोले वेद को मानने की आवश्यकता नहीं है, जो हम कह रहे हैं वो मानो, अहिंसा परमो धर्म। फिर ये कुछ दिन चला और फिर शंकराचार्य भगवान का अवतार हुआ, और वो फिर वेद को ही प्रमाणित किए, वेद के सिद्धांत को ही बताए। लेकिन उन्होंने क्या किया? सगुण सविशेष साकार के रूप को प्रकट नहीं किया। फिर एक के बाद एक जगत गुरु हुए जिन्होंने भगवान की भक्ति को प्रकट किया, सगुण सविशेष साकार रूप को प्रकट किया। और देखिए शंकराचार्य भगवान के परम भक्त हैं। अगर नहीं होते, चारों धाम में भगवान के विग्रह की स्थापना की, क्यों किया? अगर वो सगुण साकार को नहीं मानते, फिर चारों धाम में भगवान को स्थापित क्यों किया? इसीलिए महापुरुषों के एरिया में बुद्धि मत लगाओ। जब कुछ समझ में नहीं आता है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के पास जाइए, वो आपको सही सही समझाएंगे, वो आपको सही सही बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा जी। ठीक है, तो आप सभी को इस बुद्ध पूर्णिमा के दिव्य शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए बुद्ध भगवान की जय। जय जय श्री राधे।